जब वह आदमी अपनी पत्नी को एक जापानी हत्यारे द्वारा मौत तक काट दिए जाने से बस कुछ क्षण दूर देखते हुए खड़ा था, तो वह युवा पति, जिसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, आखिरकार बीच में कूद पड़ा। उसने 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लिया, उसे टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया, अपने पीछे लगी वह पट्टिका उतार ली जिस पर हार्मनी विद ऑल थिंग्स स्टार लिखा था, और पट्टिका के पीछे से लोहे की तलवार निकाल ली। जापानी योद्धाओं का नेता खतरे की गंभीरता नहीं समझ पाया और पति की टूटी हुई तलवार का बेकार बताकर मजाक उड़ाता रहा। अगले ही पल पति ने एक ही सामना में उन हथियारों का अंत कर दिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने फिर से वार किया, एक टॉप 10 वाले जापानी योद्धा को उड़ा दिया और उसे 800 मीटर दूर एक दीवार पर जाकर जकड़ दिया। पत्नी के बड़े भाई को आतंक के साथ एहसास हुआ कि जिस पति को वह हमेशा एक बिल्कुल निकम्मा हारा हुआ समझकर खारिज करता रहा था, वह डरावनी हद तक शक्तिशाली था। सच्चाई यह थी कि पति कभी मार्शल आर्ट्स में प्रथम स्थान पर रहने वाला शीर्ष मार्शल गठबंधन नेता रह चुका था और उसने जो अंडरवर्ल्ड ब्लेड टेक्निक बनाई थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी वह मार्शल दुनिया से थक चुका था। उसने अपनी पहचान छिपाई और अपनी पत्नी के साथ एक नूडल की दुकान चलाकर शांत जीवन चुन लिया। उस दिन पड़ोसी राष्ट्र से एक पुरुष और एक महिला अपने अधीनस्थों के साथ रेमन स्टॉल पर आए और पति मुसीबत खड़ी करने वालों का सामना करने के लिए मुड़ा, केवल यह जानने के लिए कि उसकी पत्नी पड़ोसी राष्ट्र के 8 महान परिवारों में से एक युवा महिला थी। पत्नी की मुलाकात पति से एक तयशुदा शादी से भागते समय हुई थी। वह पहली नजर में प्रेम में पड़ गई थी और उसके साथ साधारण जीवन जीने के लिए उसने अपनी हैसियत छिपा ली थी। पत्नी की बड़ी बहन और बड़ा भाई अपनी नूडल दुकान चलाने वाली बहन को तुच्छ समझते थे और पत्नी को ले जाने आए थे। जब वे पति पर हाथ उठाने वाले थे तो पत्नी ने जल्दी अधीनस्थों को रोक दिया और अपने भाई और बहन को वापस घर ले गई। पति के पिटने के तुरंत बाद वह एक घड़े में अच्छी शराब लेकर लौटा और अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उसने शहर के एक होटल से स्वादिष्ट खाना खरीदने का प्रस्ताव रखा। वर्षों पहले पत्नी ने एक शक्तिशाली कबीले के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी और वह शक्तिशाली कबीला उनके डोजों में बार बार उपद्रव करता रहा था। पूर्व टॉप मार्शल गठबंधन नेता द्वारा छोड़ी गई अंडरवर्ल्ड ब्लेड टेक्निक के टुकड़े मिलने के बाद वह शक्तिशाली कबीला और भी अधिक घमंडी हो गया और हर जगह पत्नी को खोजने लगा। जब वे पत्नी को जबरदस्ती ले जाने वाले थे, तभी उस शक्तिशाली कबीले का युवा स्वामी अचानक भीतर घुस आया। बड़े भाई ने समझ लिया कि यह टकराव शांतिपूर्वक समाप्त नहीं हो सकता और उसने मरते दम तक लड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन चाहे वह और बड़ी बहन जितना भी विरोध करें, वे युवा स्वामी की अंडरवर्ल्ड ब्लेड टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाए। जब पत्नी ने अंतिम प्रतिरोध के लिए अपनी तलवार खींची तो पति खरीदी हुई सब्जियां लेकर लौट आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। पति पड़ोसी राष्ट्र के लोगों से हड्डियों तक नफरत करता था, फिर भी पत्नी के लिए उसने अपने क्रोध को दबा लिया, उलटी पड़ी मेज कुर्सियों को सीधा किया, बैठ गया और एक अंतिम चेतावनी दी जिसमें उसने 3 गिनती के भीतर पत्नी से माफी मांगने की मांग की, वरना परिणाम भुगतने होंगे। पत्नी को लगा कि पति उसकी रक्षा के लिए बस धमकी दे रहा है और पति की रक्षा के लिए पत्नी ने पूछा कि युवा स्वामी उन्हें छोड़ने के बदले क्या चाहता है। युवा स्वामी ने मांग की कि पूरे घराने की संपत्ति सील कर दी जाए और दोनों बहनें 1 दिन तक सेवा करें, और उसने केवल उन्हें जीवित छोड़ देने की संभावना का प्रस्ताव रखा। बड़ी बहन ने इसे विकृति माना और पति को अविश्वसनीय समझते हुए बड़े भाई और छोटी बहन को युवा स्वामी के खिलाफ मौत तक लड़ने के लिए बुलाया। जब युवा स्वामी ने उन्हें जिद्दी और पश्चातापहीन पाया तो उसने अपने लोगों को उन्हें खत्म करने का आदेश दिया और एक हत्यारे ने एक ही बार में पत्नी की ओर तलवार चला दी।